जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, एसएससी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जीएस में बच्चों पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें 2025 में जो सीजीएल मेंस हुआ बच्चों उसके क्वेश्चन भी शामिल है। देखिए बच्चों, चलते हैं हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ अ 12 years old is working in a factory manufacturing carpet, which of the following article of Indian Constitution will be violated? तो अगर कोई 12 साल का बच्चा किसी कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम कर रहा है तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो वायलेट हो रहा है? ये सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है और ऑप्शन है आर्टिकल 24, 25, 23 या 26। तो सारे फंडामेंटल राइट हैं और हमें पता है बच्चों, ये बेसिकली क्योंकि 12 साल का बच्चा 14 साल से इसकी एज कम है, ये चाइल्ड लेबर का केस है बच्चों। और चाइल्ड लेबर के बारे में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 24 बच्चों। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ये रिलीजन वाले हैं। आर्टिकल 23 जो है ये बेसिकली जो है बच्चों वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भारत में नहीं की जा सकती। उसके अलावा बॉन्डेड लेबर जो है ये उनके बारे में। तो आंसर होगा बच्चों आर्टिकल 24, क्योंकि चाइल्ड लेबर के बारे में आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 24 में लिखा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो हजार्डस कंडीशन में किसी फैक्ट्री या किसी भी वर्किंग कंडीशन में काम नहीं कर सकते। तो आंसर होगा बच्चों ए आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया? कि इनमें से कौन सा वो तरीका नहीं है जिससे आपको इंडिया में सिटीजनशिप मिले? ये सीएचएसएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। रिनंसिएशन, रजिस्ट्रेशन, बर्थ या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब देखिए बच्चों, भारत की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें टाइम टू टाइम बच्चों चेंज होते रहते हैं। इसमें 4 तरीके बताए गए हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के। जैसे पहला तरीका है बाय बर्थ, दूसरा तरीका है बाय डिसेंट, तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन और चौथा तरीका है बाय बेसिकली बच्चों हम जब नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो 4 तरीके प्लस एक 5वां तरीका भी है, वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। वो इसमें बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट में नहीं है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी क्या है कि अगर कॉर्पोरेशन कि अगर भारत किसी भी जमीन के ऊपर कब्जा कर ले बच्चों, किसी भी देश की जमीन के ऊपर कब्जा कर ले तो उस देश की जो बच्चों लोग हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट इंडियन बन जाएंगे। तो अगर आप इसमें देखो रजिस्ट्रेशन है तो ये आंसर नहीं होगा, बाय बर्थ भी है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी है, आंसर होगा रिनंसिएशन। रिनंसिएशन बेसिकली हम क्या होता है बच्चों, जब हम अपनी सिटीजनशिप छोड़ते हैं उसको रिनंसिएशन की कैटेगरी में रखा जाता है एक में। तो आंसर होगा ए रिनंसिएशन। नेक्स्ट है बच्चों प्रेसिडेंट के बारे में। Which of the following is not a condition for president office in India? प्रेसिडेंट के ऑफिस की इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है? सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। पहली डी देखते हैं बच्चों, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये तो है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। द अलाउंसेस शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। की प्रेसिडेंट को जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो उस प्रेसिडेंट के चुनने के बाद कम नहीं होंगे। तो ये भी ठीक है बच्चों, ये तो नहीं आंसर, क्योंकि हमें गलत बताना है। He shall not be member of either house of parliament, ये भी तो प्रॉपर कंडीशन है बच्चों। आंसर है होगा हमारा ए, क्योंकि बाकी 3 तो स्टेटमेंट ठीक है। अब एक को अगर पढ़े, he shall not be entitled without payment of rent to use his official residence, but प्रेसिडेंट बिना रेंट के दिए अपना ऑफिशियल रेजिडेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा ए, क्योंकि shall not नहीं है, यहां shall आएगा कि वो कर सकते हैं, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट है। आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल? तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जीएसटी काउंसिल भारत में फॉर्म हुई? अब बच्चों जीएसटी काउंसिल फॉर्म हुई मतलब जब जीएसटी भारत में आया तो ऑप्शन है 102nd, 100th,
101st, 103rd। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 से भारत में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जीएसटी के बाद फिर भारत में क्या आई बच्चों, जीएसटी काउंसिल। 100 था ना बच्चों, 100वां, ये था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट है वो है बच्चों नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। 103rd था ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन बच्चों, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनको रिजर्वेशन दिया गया 103rd में। तो 2016 में 101st अमेंडमेंट एक्ट आया। अब एक और चीज पेपर में कई बार आती है कि जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ, एनफोर्स कब हुआ, तो याद रखिए 1 जुलाई 2017। तो जीएसटी एनफोर्स हुआ बच्चों 1 जुलाई 2017 से। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, Which of the following statement is incorrect? तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट मतलब जो ठीक नहीं है, याद रखना इनकरेक्ट। ये CHSL Tier 1 2024 का क्वेश्चन है। अब इसमें पहले सबसे नीचे वाली देखते हैं कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या बोल रहा है कि भारत का जो हर जज होगा वो प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट का, उसको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करेगा। ये गलत है बच्चों, क्योंकि जजों की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो आपको क्योंकि इनकरेक्ट बताना है तो चौथी स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, और चौथी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आंसर या तो सी होगा या आंसर डी होगा। दोबारा देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, नहीं लिखा हुआ बच्चों, ये गलत है। आर्टिकल 126 में लिखा हुआ है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। आर्टिकल 129 तो बोलती है सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये भी गलत हो गया बच्चों। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, थर्ड एंड फोर्थ। बट पहले दो को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ रिट, ये देती है, ये तो ठीक है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट एज एन एम्पायर इन ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग फेडरल मैटर, ये भी ठीक है। तो आंसर हमारा 3 और 4 होगा, सी बच्चों आंसर होगा, क्योंकि 3 और 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच हाउस इज कंसीडर्ड एज लोअर हाउस इन स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में लोअर हाउस या निम्न सदन, निचला सदन किसको बोलते हैं? ये एमटीएस टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा का क्या काम, ये तो सेंटर की है बच्चों। विधान परिषद होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, हिंदी इंग्लिश नाम है बच्चों इनके। इसमें से जो लोअर हाउस होता है उसको हम विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं बच्चों। तो आंसर हमारा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन। कि इंडियन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। और ये सीजीएल टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहला क्वेश्चन है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये तो है। आपको नोट बताना है तो ये आंसर नहीं होगा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्ब वायलेंस, ये भी है, तो ये भी नहीं आंसर होगा। टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ये भी है। तो ये तीनों है, हमें नहीं बतानी है तो एबीसी आंसर नहीं होगा। मैंडेटरी नेशनल सर्विस फॉर 5 ईयर, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी में ये जरूर लिखा हुआ है कि जब भी जरूरत पड़े नेशनल सर्विस दो, लेकिन ये लिखा हुआ 5 साल के लिए। तो आंसर क्या होगा? डी बच्चों। 8th क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर के बारे में जो आर्टिकल 167 में उसकी ड्यूटी है वो क्या है? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर एज मेंशन्ड आर्टिकल अंडर आर्टिकल 167 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सीजीएल टियर 1 2023 का क्वेश्चन है। पहली ऑप्शन है कम्युनिकेशन ऑफ ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू गवर्नर। सेकंड ऑप्शन है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल बच्चों इन कंसल्टेशन विद अटॉर्नी जनरल। अब याद रखिए बच्चों, सीएम के अगर आप फंक्शन पढ़ोगे ना, आप एक चीज पढ़ोगे कि सीएम ना तो मिनिस्टरों को अपॉइंट करता, ना वो स्पीकर को अपॉइंट करता, ना वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता, तीनों अपॉइंटमेंट करता ही नहीं बच्चों वो। तो जब सीएम अपॉइंट ही नहीं करता तो बच्चों बीसीडी आंसर कैसे हो जाएगा? दूसरा, जब आप आर्टिकल 167 पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जो भी डिसीजन होंगे वो सारे किसको बताएगा? गवर्नर को। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ए बच्चों। तो अगर आपको 167 याद है तो भी कर सकते हो। अगर आपने सीएम का काम पढ़ा हुआ है और स्टेट पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा सीएम ना मिनिस्टरों को नौकरी पे रखता, ना स्पीकर को रख सकता और ना ही एडवोकेट जनरल को। गवर्नर या स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर के मेंबर रखते हैं बच्चों, जो मेंबर होते हैं असेंबली के वो रखते हैं। तो इसलिए बच्चों बीसीडी आप जो है वो खत्म भी कर सकते हो, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान है बच्चों। हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाता है? पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और आंसर है बच्चों द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ पूछ ले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ बच्चों दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये मत सोचना कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ने दिलवाई है तो फिर प्रेसिडेंट की बारी आएगी तो वाइस प्रेसिडेंट कहेगा मैं दिलवा दूं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बच्चों वो याद रखिए ओथ दिलवाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच फंडामेंटल राइट वाज डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978? तो 1978 में जो हमारे देश में 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट, उससे कौन सा फंडामेंटल राइट डिलीट किया गया? ये सीजीएल टीयर 1 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू एजुकेशन या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 था बच्चों, उसको बेसिकली 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया था। तो आंसर होगा ए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है अपॉइंट करते हुए? और ये सीजीएल टीयर 2 2025 का क्वेश्चन है, इसी साल बच्चों एग्जाम्स में आया है सीजीएल टीयर 2 में। चलिए बच्चों ऑप्शन देखते हैं। अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, ये तो बच्चों है, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें नोट बताना है, तो ये तो है। सेकंड डी को देखते हैं, अ डिस्टिंग्विश्ड जज इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी है कि प्रेसिडेंट की नजरों में एक अच्छा जज उसका होना जरूरी है। बचे बी और सी ऑप्शन। बी है एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, सी है एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि उसमें दो मेन क्वालिफिकेशन होते हैं कि या तो हाई कोर्ट में जज हो 5 साल या हाई कोर्ट में वकील हो 10 साल। तो सी भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बी, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन मेंशन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 10 साल वकील का काम करे। 10 साल वकील हाई कोर्ट में मेंशन है, तो आंसर होगा बच्चों बी, क्योंकि ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, ये भी सीजीएल टीयर 2 2025 का क्वेश्चन है। ये बच्चों थोड़ा मुश्किल सवाल है। हु अमंग द फॉलोइंग was president of India when India launched its first nuclear test in पोखरण? तो इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था जब भारत ने पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा? देखिए बच्चों, पोखरण में हमने 2 टेस्ट करे हैं। पहला टेस्ट जो था बच्चों उसको बोला जाता है पोखरण 1, और इसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ये किया था हमने मई 1974 में। फिर एक हमने किया था पोखरण 2। पोखरण 2 का नाम था ऑपरेशन शक्ति बच्चों, ये किया था हमने 1998 में। तो आपसे बेसिकली पूछ रहा है जब इंडिया ने पहली बार पोखरण में 1974 में मई में टेस्ट करा, उस टाइम भारत का प्रेसिडेंट कौन था? ये भी सीजीएल टीयर 2 2025 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी या फखरुद्दीन अली अहमद। तो 1974 तो बहुत दूर है बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं थे। ज्ञानी जैल सिंह भी बच्चों अगर आप पढ़ोगे तो ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी के टाइम में था, राजीव गांधी 84 के बाद बने थे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब फंस गए बच्चों 2 पे, सी और डी। आंसर क्या है बच्चों? वीवी गिरी। याद रखिए 1974 के पहले हाफ में वीवी गिरी भारत के प्रेसिडेंट थे, दूसरे हाफ में फखरुद्दीन अली अहमद थे।
ठीक है, तो आंसर लेकिन क्या होगा बच्चों, सी, वीवी गिरी। 13th क्वेश्चन है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज कंस्टिट्यूट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 280 के अंडर इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन। ऑप्शन है एडवोकेट जनरल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल ही नहीं है। ऑप्शन बची एडवोकेट जनरल और फाइनेंस कमीशन। आंसर होगा फाइनेंस कमीशन, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के बारे में ही हमें आर्टिकल 280 में बच्चों बताया गया है। तो आंसर होगा सी, फाइनेंस कमीशन, हिंदी में जिसको वित्त आयोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन who is arrested and is not produced before the magistrate within 24 hours from the time of arrest, he will be entitled to release on writ of, ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन, कि अगर किसी आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के सामने पेश नहीं किया तो कौन सी रिट कोर्ट में लगा सकता है, प्रोहिबिशन, को वारंटो, मेंडेमस या हैबियस कॉर्पस। आंसर होगा बच्चों हैबियस कॉर्पस, क्योंकि हैबियस कॉर्पस कब लगती है, जब इलीगल डिटेंशन होती है। इलीगल डिटेंशन का मतलब है जब गैर कानूनी तरीके से किसी को कैद में रखा जाए तो हैबियस कॉर्पस लगती है, जो सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है बच्चों आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट लगा सकती है आर्टिकल 226 में बच्चों। हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट 32, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का लिटरल मतलब क्या होता है, लेट अस हैव दी बॉडी बच्चों। कई बार मीनिंग का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो उसका मीनिंग जो है लेट अस हैव दी बॉडी। आज का बच्चों जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेके बच्चों कौन सा जो है वो आर्टिकल्स है, ये सीएचएसएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 243 जेड जी से 243 जेड जे, 243 पी से 243 जेड जी, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी, 243 ए से लेकर 243 ओ। अब याद रखिए इंडिया में 3 ऑर्गेनाइजेशन है, पहली है पंचायती राज, दूसरी है म्युनिसिपैलिटी जो शहरों में होती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन तीनों को लेके जो आर्टिकल है ना वो एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 243, तीनों एक में है। ठीक है, अब बस इस आर्टिकल को डिवाइड कर रखा है अलग अलग में। जैसे 243 ओ से 243 ए से ओ तक आता है बच्चों पंचायती राज के पास, किसके पास आता है, पंचायती राज के पास। 243 पी से 243 जेड जी जो है ये म्युनिसिपैलिटी के पास है। तो ना तो आंसर डी होगा ना आंसर बी होगा, क्योंकि बच्चों पंचायती राज है, म्युनिसिपैलिटी। 243 जेड जी से जेड जे तो है नहीं बच्चों। 243 जेड एच से जेड टी तक किसके पास है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और याद रखिए पंचायती राज देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है उसमें है, म्युनिसिपैलिटी पार्ट 9A में है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बच्चों वो पार्ट 9B में है, जिसको 97th अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 9B को कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड करा था बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे बच्चों, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चों पिछले कुछ पेपरों में लगातार आ चुके हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।